प्रेम नमन मित्रों, मैं केशवानंद प्रेम समुद्र वाईटी चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, प्रेम का व्यापारी हूँ, इसलिए प्रेम की बात करता हूँ। मित्रों, आज मैं क्रोध और प्रेम पर बात करना चाहता हूँ। क्रोध डगमगाता रहता है और प्रेम स्थिर रहता है। क्रोध बाहर की चीज है और प्रेम अंतस की गहराइयों की चीज है। आपको बाहर से बुराई सुनने को मिलती है तो क्रोध आ जाता है। आपको कुछ अच्छा खाने पीने को बाहर से नहीं मिलता है तब क्रोध आ जाता है। आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है तब घट में क्रोध आ जाता है। लेकिन प्रेम कुछ अलग है। प्रेम में आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी बुराई कर रहा है, मुझे कैसा खाने पीने को मिल रहा है, मुझे कैसा दिख रहा है, वो बाहर से प्रभावित नहीं होता। प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। आपने सुना होगा कहीं स्वर्ग है, तो यदि आपके घट में प्रेम है, आपके व्यवहार में प्रेम है, तो वो स्वर्ग आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में उतर आएगा। और यदि आपके घट में, आपके स्वभाव में क्रोध है, तो आपने सुना है कहीं नरक है, तो वो नरक आपके जीवन में उतर आएगा। प्रेम सूत्र जीवन का मूल मंत्र है। जहां बड़े बड़े विद्वानों का ज्ञान काम नहीं करता, चालाकियां काम नहीं करती, वहां प्रेम का एक सूत्र काम कर जाता है। रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सोच रहे हैं कि राम जी तो हमारे यहाँ आएंगे, हमारा आश्रम बहुत बड़ा है, सुंदर है, हमारे आश्रम में वाटिकाएं बड़ी खूबसूरत हैं, खगमरग है हमारे पास, खाने के लिए विभिन्न किस्म के कंद मूल है, राम जी हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन राम जी कहाँ गए? शबरी के यहाँ गए। एक छोटी सी कुटिया में, आज की भाषा में एक छोटी सी झोपड़ी में। क्यों? क्योंकि शबरी के पास चालाकियां नहीं थी, उसके पास केवल प्रेम का सूत्र था। और इसीलिए राम जी ने प्रेमवश शबरी के झूठे बेर खा लिए। इसलिए परमात्मा को बांधने के लिए अभी तक कोई भी जंजीर नहीं बनी है, कोई भी रस्सी नहीं बनी है, लेकिन परमात्मा को प्रेम की रस्सी के द्वारा बांधा जा सकता है। जैसे मीरा ने बांधा, जैसे केवट ने बांधा, जैसे विभीषण ने बांधा, प्रेम की रस्सी के द्वारा। इसलिए मित्रों, आपको समझना पड़ेगा, ये जीवन प्रेम के लिए बना है। आपका व्यवहार मृदुल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। और मेरी सोच तो ये है
जो प्रेम में जीते हैं वो दीर्घायु होते हैं, और जो क्रोध में जीते हैं उनकी आयु बहुत कम होती है। ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है। तो प्रेम में जिए आप, सबको आनंदित करने की एक भावना आपके अंतस में होनी चाहिए, आपके घट में होनी चाहिए। आइए प्रेम का प्रसार करते हैं, प्रेम का प्रचार करते हैं। प्रेम नमन।